नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर जिस तरह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और वहीं अगर बात की जाए, अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक वीडियो स्टिंग जारी किया है। और अब इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, 8 विधायक हैं, वो कल यानी कि 6 सितंबर को राष्ट्रपति, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने वाले हैं। इसकी जानकारी दी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस समय दिल्ली में है, रामवीर सिंह भिदुड़ी ने। और उन्होंने ये बताया कि कल यानी कि 6 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और भ्रष्टाचारी केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से इस समय मोर्चा चल रहा है, आबकारी नीति को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो अब केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर 6 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के ये विधायक महामहिम राष्ट्रपति के पास जाकर उनसे मिलेंगे और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की दरख्वास्त करेंगे। वहीं भिदुड़ी ने कुछ दिन पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का भी अपमान किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए के आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, और उस समय भी काफी बवाल मचा था और इन आरोपों का पूरे तरीके से खंडन किया गया था वीके सक्सेना की तरफ से, क्योंकि इसमें कोई भी तथ्य पेश नहीं किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं आगे बोलते हुए रामवीर सिंह भिदुड़ी ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उपराज्यपाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के अलावा उन्हें भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी नहीं है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें मात्र कैबिनेट नोट भेज दिया जाता है। इन सभी अवैध गतिविधियों को देखते हुए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो यहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करके ये सब चीजें जो हैं, ये सब फैक्टर्स भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक रखने वाले हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह मुख्यमंत्री की तरफ से जो फाइल जाती है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो फाइल जाती है उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास, या फिर पहले भी जो उपराज्यपाल रहे हैं उनके पास जो फाइल जाती थी, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं। बिना साइन की हुई फाइल वो एलजी विनय कुमार सक्सेना के पास भेजते हैं, और पहले के जो एलजी रहे हैं उनके पास भी इस तरह बिना साइन की हुई फाइल भेजते थे। और जिस तरह से अभी उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, धरना प्रदर्शन किया गया, विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया गया, देर रात तक धरना प्रदर्शन किया गया, और जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर अब बीजेपी के ये विधायक द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करके केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहेंगे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं, और 2020 में ये चुनाव हुए थे जिसमें 62 विधायक 62 एमएलएज आम आदमी पार्टी के थे और 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगता आया है कि बीजेपी उनके 40 विधायक तोड़ना चाहती है, 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है, 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन अब तक ये नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लगभग 2.5 से 3 हफ्ते हो गए हैं। मनीष सिसोदिया से इस तरह की बातें शुरू हुई थी कि पहले उनको ऑफर आया कि उनको सीएम, मनीष सिसोदिया को सीएम बनाया जाएगा अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आते हैं। और वहीं उसके बाद आरोप लगा कि 4 एमएलए को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। उसी के अगले दिन जब अरविंद केजरीवाल अपने निवास में बैठक करते हैं तो वो जो 4 विधायकों का आंकड़ा होता है वो एक दिन के अंदर 40 का आंकड़ा बन जाता है। पहले कोई कहता है कि 5 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है, फिर कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है। तो यहां पर खुद के ही फैक्ट्स जो पेश किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं उनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ स्टिंग जारी किया गया
बीजेपी की तरफ से, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये तो मजाक है, ऐसे स्टिंग मेरे पास कई सारे पड़े हैं, मैं आपको कल दे दूंगा, आप चला देना। और दूसरी तरफ अब राष्ट्रपति से मिलकर के इस तरह की मांग करना, तो कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी दोबारा से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। क्योंकि हमने देखा है पहले के दशकों में, अगर इतिहास उठा करके देख लें आप, आज से 50 साल पहले चले जाएं, किस तरह से राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था, इसी तरह के आरोप लगते थे। और जब ये पाया जाता था कि सरकार जो है कैपेबल नहीं है, अपनी मनमानी कर रही है, गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है, तो उसके बाद उस सरकार को, उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता था। और इसी को लेकर अब राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने वाले हैं। 6 सितंबर को ये मुलाकात होगी और उसमें बाकी सारी चीजें भी बताई जाएंगी कि किस तरह से जो शराब घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं। और बार बार आम आदमी पार्टी पर जब सवाल पूछे जाते हैं इस शराब नीति को लेकर, तो सामने ला दी जाती है शिक्षा नीति। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने इन सब आरोपों पर बोलते हुए कहा था कि मैंने तो दिल्ली में गरीब लोगों के लिए स्कूल बनवाए। हालांकि बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है कि नए स्कूल, 500 स्कूलों का जो वादा किया गया था, कहां पर हैं वो 500 स्कूल? हम देखना चाहते हैं वो 500 स्कूल आज तक क्यों नहीं बने। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का इसमें कहना है कि मेरी तरफ से जो स्कूल बनाए गए उसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और अगर इसको बीजेपी घोटाला बोल रही है तो फिर ऐसा घोटाला मैं बार बार करता रहूंगा। देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को इस तरह का घोटाला करना चाहिए। तो यहां पर जो मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया शिक्षा में घोटाले को लेकर, लेकिन बार बार जो सवाल उठ रहा है वो शराब नीति को लेकर उठ रहा है, शराब घोटाले को लेकर उठ रहा है कि अगर ये नई आबकारी नीति इतनी सही थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। और अब धीरे धीरे इसकी परतें खुल करके सामने आ रही हैं। जैसे कि पहले लोग सोचते थे कि किस हिसाब से दिल्ली में इतना ऑफर दिया जा रहा है, इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से खुलासा खुल करके सामने आ रहा है, अगर बीजेपी के दावों की बात करें, जो बीजेपी ने स्टिंग वीडियो जारी किया है उसमें किस तरह से खुलासा हुआ है कि 1 रुपए की अगर बात की जाए इसमें, तो उसमें 80 पैसा वो प्रॉफिट जाता है शराब जो बना रहे हैं उनको, जो शराब का कारोबार कर रहे हैं उनको, और सिर्फ 20 पैसा जो है वो माल बनाने में लगता है। तो यहां पर इसीलिए उनकी तरफ से बताया गया कि इसमें जो है आप कितना मर्जी ऑफर दो, 20 पैसा ही लगता है माल बनाने में, जिस दाम पर बेचना है उस दाम पर बेचो। और ये भी चीजें उसमें खुल करके सामने आई कि किस तरह केजरीवाल सरकार ने खुली छूट दी है कि आपको जो करना है आप जाकर के कर दीजिए। इसमें फिर पंजाब कनेक्शन भी खुल करके सामने आया। और वहीं आम आदमी पार्टी बार बार इन सभी आरोपों पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें ऑपरेशन लोटस को घुसा दिया जाता है कि देखिए इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी सामने है कि दिल्ली में मात्र बीजेपी के 8 विधायक हैं। तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, क्योंकि 70 विधानसभा वाली इस दिल्ली में 36 विधायक चाहिए, यानी कि 28 विधायक और चाहिए बीजेपी को बहुमत में आने के लिए। और जब बीजेपी के लोगों से हम ये सवाल पूछते हैं तो उनका ये कहना है कि हम तो इनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जैन जो पिछले 3 महीने से जेल के अंदर बंद हैं, जब उनको बर्खास्त नहीं किया गया, तो फिर आम आदमी पार्टी के लोग किस हिसाब से एलजी विनय कुमार सक्सेना का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी हां, कुछ दिन पहले जब प्रदर्शन किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसमें यह कहा गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जो हम आरोप लगा रहे हैं 1400 करोड़ रुपए का विनय कुमार सक्सेना पर, उसको लेकर ईडी और सीबीआई की उसमें जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच चले तब तक खुद विनय कुमार सक्सेना को इस्तीफा दे देना चाहिए, पद पर नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन बार बार लोगों का सवाल यही उठ करके आ रहा था कि ये जो सीख दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से विनय कुमार सक्सेना को, क्या आम आदमी पार्टी ने इस चीज को खुद इंप्लीमेंट किया? क्या सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया गया? दिल्ली वक्फ बोर्ड में जिस तरह से घोटाले का नाम सामने आया है, क्या अमानतुल्लाह खान को सस्पेंड किया गया? क्या उनको पद से हटाया गया? मनीष सिसोदिया पर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, शराब नीति आप वापस ले चुके हैं, क्या मनीष सिसोदिया पर इस जांच के चलते आपने उनको सस्पेंड किया आम आदमी पार्टी से? क्या आपने उनका निलंबन किया? क्या आपने उनको मंत्री पद से हटाया? नहीं हटाया। तो फिर किस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है और ये मांग कर रही है कि विनय कुमार सक्सेना अपना पद छोड़ दें? तो यहां पर जो दोहरे मापदंड की राजनीति है आम आदमी पार्टी की, वो खुल करके सामने आ रही है। और इसी बीच अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई, बीजेपी के विधायक कल यानी कि 6 सितंबर को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। और जो अभी एक्सक्लूसिव स्टिंग जारी किया गया है सोशल मीडिया पर, इस समय तेजी से चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिसमें आरोपी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 13वें नंबर के जो आरोपी हैं शनि मारवा, उनके पिता का स्टिंग वो बताया जा रहा है। उसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।